तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शनि अगर आपके नवांशा चार्ट में 9th हाउस में स्थित होते हैं तो ये आपको क्या परिणाम दे सकते हैं। अगर शनि नवांशा चार्ट में 9th हाउस में है तो आपका जो फादर या फिर आपके जो गुरु हैं उनके साथ कोई ना कोई आपका कार्मिक रिलेशन ये दिखाता है। और ये रिलेशन आपका मैरिज के बाद आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा स्ट्रांगली आपको मैरिज के बाद ही ये इसका जो असर है वो दिखाई देगा। ऐसे केस में आपका जो पार्टनर होता है वो आपको स्पिरिचुअल कार्यों या वो दूर की यात्राओं की तरफ ज़्यादा रुझान देता है। और ये ऐसी स्थिति है जहां आप कुछ धार्मिक संगठनों में बहुत ज़्यादा उच्च पदों पर हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आप इस क्षेत्र में कोई भी काम करके बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। आप किसी स्पेशल कोई ऐसा थॉट है या कोई ऐसा धार्मिक विचार है जिसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या कोई भी आप स्पेशल विचारधारा से जुड़ सकते हैं। तो जैसे आप हिंदू हैं तो आप हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करें, या इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ। तो ऐसे केस में जब भी शनि 9th हाउस में आती है आपका जो फॉर्चून है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। और आपका जो पार्टनर होता है, पार्टनर का सपोर्ट आपको हमेशा चाहिए होता है। क्योंकि आपका जो फॉर्चून होता है और आपका जो पार्टनर होता है उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन अवश्य होता है पहले का। और ये रिलेशन आपका शनि यहाँ दिखाता है। तो आपकी मैरिज के बाद अगर शनि 9th हाउस में है तो निश्चित रूप से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपकी लाइफ में आने के बाद। और आपके पार्टनर की जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा सफल होगी या नहीं होगी, यहाँ राशि पर डिपेंड करेगा, शनि की प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। तो कई बार आपने देखा होगा किसी किसी जातक की मैरिज के बाद बहुत अच्छा समय रहता है क्योंकि उनको भाग्य का सही प्रॉपर साथ मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भाग्य का साथ प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो उनके इतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि भाग्य का साथ हमेशा प्रोग्रेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे केस में बहुत बार जातक है वो खुद तो सक्सेसफुल होता ही नहीं है उतना, और उसका पार्टनर भी उसको कोई विशेष हेल्प नहीं कर पाता। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल कर सकते हैं। आप जहाँ पे आपने जन्म लिया है उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर कोई लंबी दूरी की यात्रा करें, या आप कहीं अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बसें, तो आपको ज़्यादा फायदा करता है। ऐसा शनि आपके फादर के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रिलेशन जरूर दिखाता है, लेकिन फादर का अहम योगदान होता है आपकी लाइफ में। ऐसे केस में जहाँ तक विदेश भी जा सकता है, वो विदेश में भी कोई धार्मिक संगठन के साथ जुड़ सकता है। ऐसे केस में आपको हमेशा आपका जीवन साथी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाला मिलेगा। आपकी मैरिज जरूर डिले हो सकती है, और आपका जो पार्टनर होगा वो थोड़ा ओल्ड सा दिखने वाला होगा, यानी वो अपनी उम्र से बड़ा दिखेगा। तो ऐसे में आपको लव मैरिज के चांसेस भी बनते हैं, या आपको शादी होने के बाद भी किसी से आपके प्रेम संबंध होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन ऐसा जातक हमेशा धार्मिक क्षेत्र की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान उसका रहता है। तो धार्मिक प्रवृत्ति रहती है ऐसे जातक की, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रेवल करने से फ़ायदे होते हैं। और उसकी छोटी यात्राएं भी जरूर होती है, लेकिन छोटी यात्रा उसकी उतनी लाभप्रद उसके लिए होती नहीं है जितनी लंबी यात्राएं हो सकती हैं। ऐसे केस में आपके जो गुरुजन होते हैं, गुरुजन आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, और उनकी कोई गाइडेंस आपके जीवन में ऐसे आपके काम आ जाती है जिसको आप अगर मान ले तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो मेनली थोड़ा यहाँ पे शनि फिर भी आपको मेहनत जरूर करवाते हैं, लेकिन आपका शनि को आपको देखना पड़ेगा कौन सी राशि में बैठे हो। अगर स्वराशि या मित्र राशि में है तो आपको प्रभाव ऑलमोस्ट अच्छा ही रहेगा। अगर यहाँ कोई क्रूर ग्रह आके बैठ गया शनि के साथ, और शनि भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर आपको फॉर्च्यून से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपना आपका फॉर्च्यून आपको बहुत मेहनत करके खुद ही बनाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको हमेशा अपने पार्टनर की मदद अवश्य ही लेनी पड़ेगी। और आपको मैरिज से पहले भाग्य से कोई स्पेशल कोई साथ नहीं मिलता, और मैरिज के बाद भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप मैरिज के बाद मेहनत करके कुछ करके किसी भी तरीके से आप अगर काम करते, तो स्पेशली आपका अपने घर से दूर या परिवार से दूर जरूर लग साथ दे सकता है थोड़ा बहुत। अब ऐसे जातकों को उच्च शिक्षा में भी ट्राई करना चाहिए, और ये स्पेशली दार्शनिक प्रकार के हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी जो सोच होती है, इनकी जो विचारधारा होती है वो दार्शनिकों जैसी हो जाती है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वैसी हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ जाता है आपके माइंडसेट में, और माइंडसेट बहुत तेज़ी से बदलता है। लेकिन शनि की ये स्थिति दिखाती है कि आपका जो पार्टनर है और आप खुद बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी प्रदर्शित करते हैं मैरिज के बाद स्पेशली।
और मैरिज के बाद आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करने से बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है। और छोटी यात्रा जब आप करते हैं, छोटी यात्राओं में आपको इतना अच्छा लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, आप या तो कोई ऐसे स्थान के आस-पास जाके बसें, कोई ऐसे स्थान पे जाके रहें, जो जैसे धार्मिक नगरी हैं, जो कोई भी बहुत बड़े मंदिर या ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक जो तीर्थ स्थल हैं, उनकी वजह से फ़ेमस है। तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको ऐसे ही ट्राई करना चाहिए और अपने घर से दूर जाकर आपको कहीं भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप विदेश में जाकर भी ट्राई कर सकते हैं या फिर आप अपनी कंट्री में भी ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का परिणाम शनि नवम भाव में जब वो आते हैं नवांशा चार्ट में, तब आपको देने वाले हैं।